अल्कीन्स ऐसे कंपाउंड हैं जिनके अंदर कम अज कम एक डबल बॉन्ड मौजूद हो, ठीक है। और मोनोइन ऐसे अल्कीन हैं कि जिसमें जो है वो पूरा, अगर हमारे पास एक कंपाउंड 1000 का है, 100 कार्बन कंपाउंड्स का है, लेकिन कम अज कम 2 कार्बन एटम्स के दरमियान एक डबल बॉन्ड मौजूद है, तो हम उसको मोनोइन कहेंगे। मोनोइन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n, ठीक है। जो अल्कीन्स हैं इनको हम ओलिफिन्स भी कहते हैं। ओलिफिन्स क्यों कहते हैं? ओलिफिन्स जो हैं, ऑयल का ओली का मतलब होता है ऑयल, ठीक है। ऑयल फॉर्मिंग जो लोअर अल्कीन्स हैं, लोअर अल्कीन्स का मतलब है जो हमारे पास लाइक इथीन है, प्रोपीन है, स्मॉलर जो अल्कीन्स हैं, व्हेन दे रिएक्ट विद हैलोजन यानी कि क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, तो जब ये इनके हैलाइड बनते हैं, ठीक है, व्हेन दे आर कन्वर्टेड इनटू कॉरस्पॉन्डिंग हैलाइड, तो जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज ऑयली इन नेचर, ठीक है। दोबारा से बोल रही हूँ कि ओलिफिन्स जो है हम अल्कीन को क्यों कहते हैं कि हमारे पास जो है शुरू वाले जो कंपाउंड है, जिस तरह के हमारे पास सपोज प्रोपीन है, ठीक है, ये प्रोपीन है, जब ये रिएक्ट करती है हेलोजन के साथ, हेलोजन क्या है? क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, क्लोरीन, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा कि हमारे पास यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे एक टूट जाएगा, तो मतलब उसमें दो बॉन्ड है ना यहाँ पे मौजूद, तो एक बॉन्ड जो है वो पाई है और एक बॉन्ड सिग्मा है। जो टूटेगा वो हमेशा पाई होगा, सिग्मा बॉन्ड नहीं टूटेगा, बिकॉज क्योंकि पाई बॉन्ड जो है वीक बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है। तो पाई बॉन्ड यूं ही टूटता है, पाई बॉन्ड टूटता है तो अब हम इस तरह कार्बन की कंडीशन हो जाती है, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन यहाँ पे इसके साथ ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन लगे हुए थे, यहाँ पे इसके साथ 1 हाइड्रोजन लगी हुई थी, ठीक है, और यहाँ पे CH3 है। अब ये वाली जो कार्बन है इसको अगर आप गौर से देखते हो तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे कार्बन के 3 बॉन्ड है और यहाँ पे भी कार्बन के 3 बॉन्ड है, क्योंकि एक बॉन्ड ये कार्बन ने बनाया हुआ है इस कार्बन के साथ, और दो उसने इन 2 हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा चेंज करके लिख देती हूँ ताकि आपको ठीक तरह से अंदाजा हो कि ये किस तरह से 2 बॉन्ड बने हुए हैं, ठीक है। एक यहाँ पे हाइड्रोजन, एक यहाँ पे, तो इस तरह से इस कार्बन के पास भी जो है वो 3 बॉन्ड है, 1 2 और 3, और इस कार्बन के पास भी 3 बॉन्ड है, 1 2 और 3, तो दोनों के पास जो है वो एक एक बॉन्ड बनाने की सलाहियत है। तो ये जो क्लोरीन है ये किस तरह यहाँ से जो है वो टूटेगा, क्लोरीन हम लिखते हैं इस तरह से, लेकिन एक्चुअल में जो है क्लोरीन मॉलिक्यूल इस तरह से होता है, क्लोरीन क्लोरीन के दरमियान एक सिंगल बॉन्ड होता है, ये सिंगल बॉन्ड टूट जाता है, जब ये सिंगल बॉन्ड टूटता है तो ये दोनों क्लोरीन फ्री हो जाते हैं। अब ये दोनों क्लोरीन जो है आके न्यू बॉन्ड बनाएंगे यहाँ पे इन कार्बन के साथ, ठीक है। इन कार्बन के साथ ये जो बॉन्ड बनेगा, ठीक है, अब ये जो हमारे पास डाइक्लोरोइथेन बन चुका है, जो हमारे पास कंपाउंड आया ये डाइक्लोरोइथेन है। डाइक्लोरोइथेन जो है ये ऑयली इन नेचर है, इस वजह से जो स्टार्टिंग के जो कंपाउंड्स हैं वो ऑयली प्रोडक्ट बना रहे थे, तो तमाम के तमाम जो है अल्कीन्स को इस वजह से ओलिफिन्स का नाम दे दिया गया, ठीक है। ये तो इसके नाम के पीछे रीजन थी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास नोमेनक्लेचर आती है, ठीक है, कि हमने क्लोरीन को नाम कैसे दें, सॉरी अल्कीन्स को नाम कैसे देने हैं, ठीक है। नोमेनक्लेचर क्या होती है? लफ्ज नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नाम रखने का तरीका। तो हम जो अल्केन्स हैं इनकी नोमेनक्लेचर जो है वो काफी हद तक सिमिलर टू अल्केन है, लेकिन कुछ रूल्स हैं जो चेंज होंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि वो कौन से, तो कॉमन नेम्स पहले हम उनमें देखेंगे नोमेनक्लेचर के अंदर। आगे दो जो है वो पोर्शन है, एक है कि IUPAC ने, ठीक है, IUPAC नेम क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के रूल्स के अंदर जब हम किसी भी कंपाउंड को नाम देते हैं तो IUPAC नेम कहलाते हैं। और एक कॉमन नेम है, कॉमन नेम जो है वो आम नाम है जो मतलब शुरू में किसी सोर्स की वजह से दे दिए गए, जहां से कंपाउंड को निकाला गया किसी शख्स के नाम की बुनियाद पर दे दिए गए, ठीक है। तो हमने देखना है कि कॉमन नेम्स जो हैं अल्कीन्स को हम कैसे देते हैं। कॉमन नेम्स ऑफ अल्कीन, मोस्टली हमारे पास जो फर्स्ट मेंबर है अल्कीन का वो
कभी भी एक कार्बन एटम पे मुश्तमिल नहीं होता, क्योंकि एक कार्बन एटम अगर एक पर मुश्तमिल होगा तो वो डबल बॉन्ड दूसरे के साथ बना नहीं सकेगा। तो फर्स्ट मेंबर जो अल्कीन का होता है वो 2 कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल है। जिस तरह अल्केन में जो फर्स्ट कार्बन है, सॉरी जो फर्स्ट मेंबर है वो उसके अंदर एक कार्बन होती है, लेकिन जो अल्कीन है उसमें जो फर्स्ट मेंबर अल्कीन का उसमें 2 कार्बन है। क्योंकि 2 कार्बन के दरमियान ही जो है वो डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड बना दिया। अब हम साथ में हाइड्रोजन लगाएंगे इसके, ताकि कार्बन अपने 4 बॉन्ड्स कंप्लीट कर सके। तो ये हमारे पास पहला जो है वो कंपाउंड बना है अल्कीन का। ठीक है, अब 2 कार्बन वाला जो अल्केन था उसका नाम है ईथेन। ठीक है, 2 कार्बन जो अल्केन था जिसका फॉर्मूला था C2H6, उसका नाम था अल्केन, सॉरी इथेन। इथेन से हमने यहाँ पे 2 कार्बन वाले अल्कीन्स को कैसे नाम देना है, हम इसके जो है वो ANE को रिमूव करेंगे, क्योंकि ANE जो है वो शो करता है होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन को शो कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसमें जो ANE है वो शो करता है कि ये अल्केन है। इस तरह हमारे पास अल्केन को हम लिखते हैं तो ये ANE जो है हर कंपाउंड के एंड पे आएगा जो अल्केन होमोलोगस सीरीज के अंदर फॉल करेगा। तो हमने यहाँ से ANE खत्म कर देना है, 2 कार्बन कंपाउंड वाला जो अल्केन है उसको पकड़ना है और उसके एंड से ANE खत्म कर देना है। हमने यहाँ पे ANE खत्म करके उसके बाद जो रह गया वो लिखा। कॉमन नेम्स की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद हम जो चीज ऐड करेंगे इसके अंदर, जो हम कहते हैं कि एंड पे जो चीज हम इसके अंदर ऐड करेंगे वो है YLENE। तो इस तरह से इसका नाम बन जाएगा इथाइलिन। ठीक है, अब जो 3 कार्बन वाला हमारे पास अल्केन होता है वो है प्रोपेन C3H8। इसका नाम जो है प्रोपेन है। हम वही काम करेंगे कि एंड से जो है ANE जो है उसको खत्म करेंगे पहले। ठीक है, और फिर उसके बाद इसके नेम के एंड पे YLENE लगाएंगे। पहले हमने प्रोपेन का जो हमारे पास अल्कीन 3 कार्बन वाला उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। 3 कार्बन जो है हम पुट करेंगे। ठीक है, तो कोई सी 2 कार्बन एटम्स के दरमियान इधर लगा लेते हैं हम डबल बॉन्ड। ठीक है, बाकी इसके हाइड्रोजन कंप्लीट करते हैं। इसको 1 हाइड्रोजन चाहिए, इसको जो है वो 3 हाइड्रोजन चाहिए, क्योंकि कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बना। ठीक है, इसने 1-2 बॉन्ड बनाया है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 जो है वैसे चाहिए। ठीक है, अब ये 3 कार्बन वाला जो है अल्कीन है, इसका फॉर्मूला है C3H6। ठीक है, CnH2n, जितने कार्बन उससे डबल जो है वो हाइड्रोजन कर दें। फॉर्मूला था CnH2n। हम इसके अंदर अगर वैल्यू पुट करेंगे 3 की कार्बन की जगह में जो यहाँ पे n है वहां पे 3 लिखेंगे और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 होगा तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने इसका नाम रखना है, तो यहाँ से हम लेंगे PROP। ठीक है, क्योंकि ANE से पहले ये 4 लेटर है, ये लिख लिया। उसके बाद हमने जो नया एंटर करना है, नया क्या हमने एंटर करना है YLENE, तो इसका नाम बन जाएगा प्रोपाइलिन। तो कॉमन नेम्स हम इस तरह से देंगे। अच्छा, इसके अलावा जो है आगे हम फर्दर मूव करते हैं, तो हमारे पास जो है 4 कार्बन वाला कंपाउंड मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, हम इसमें डबल बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, अब इसके डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है, ये कार्बन नंबर 1 अगर हम इसको कह देते हैं, ये कार्बन 1 है, ये 2 है, ये कार्बन 3 है, ये 4 है। यहाँ पे 1 और 2 के दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड है। अगर हम इस तरह से करते हैं कि ये डबल बॉन्ड जो है कार्बन 1 और 2 की बजाय कार्बन 2 और 3 के अंदर जो है वो रख दिया जाए। ठीक है, तो फिर इसके नेम के अंदर, जो कॉमन नेम के अंदर जो है वो एक चेंज आती है। ठीक है, जिस तरह कार्बन 4 मैंने ड्रॉ की आपके सामने। अब हम पहले और दूसरे की बजाय जो है वो दूसरे और तीसरे के अंदर जो है वो ये डबल बॉन्ड बना देते हैं। ठीक है, अगर इस तरह से करते हैं तो इसके नेम के अंदर चेंज आएगा। इस चेंज को जो है वो अगर कार्बन नंबर 1 और 2 के दरमियान हो तो जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन 1 पे कंसीडर होता है, क्योंकि जो स्मॉलर नंबर होता है कार्बन का, हमने उसके ऊपर जो है वो डबल बॉन्ड की पोजीशन को शो करना होता है। यहाँ पे अगर हम करेंगे तो हमारे पास जो है कार्बन नंबर 2 और 3 के ऊपर जो है वो डबल बॉन्ड है, लेकिन हमने लोएस्ट नंबर जो है वो देना है डबल बॉन्ड को, तो हम यहाँ पे 2 जो है वो कहेंगे।
ठीक है। पहले हाइड्रोजन जो है वो फिल कर लेते हैं यहाँ पे। हाइड्रोजन 2 आएंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 आएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन जो है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 आएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन फिल करने के बाद अब हमने एक तो इसका नाम जो है वो हम कॉमन नेम देने से पहले हम ये देखेंगे कि अल्केन जो 4 कार्बन वाला है उसका नाम क्या है। उसका नाम है ब्यूटेन। ए को खत्म करना है। ठीक है, तो हमने लिखना है BUT। साथ में जो है नई चीज जो हमने ऐड करनी है वो है YLENE, ब्यूटाइलिन। क्योंकि कार्बन नंबर 1 पे जो है वो बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, हमने ये कहा, 2 को नहीं कहेंगे कि इस पे जो है वो डबल बॉन्ड है। तो ब्यूटाइलिन से पहले जो है हम अल्फा लगाएंगे। अल्फा ये शो करेगा कि जो कार्बन एटम 1 है उसके ऊपर डबल बॉन्ड है, यानी कि ये अल्फा पोजीशन ऑफ कार्बन एटम को शो करने के लिए आया है। और अगर कार्बन 1 के ऊपर हम कहेंगे कि डबल बॉन्ड है तो फिर अल्फा आएगा। जिस तरह यहाँ पे है, यहाँ पे कार्बन नंबर 2 के ऊपर डबल बॉन्ड है। हाइड्रोजन पूरे करते हैं, 1 और यहाँ पे भी 1 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कार्बन नंबर 2 के ऊपर जो है कहा है कि डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो अगर कार्बन 2 पे डबल बॉन्ड होगा तो ये बीटा एक लेटर है, उससे हम शो करेंगे कि कार्बन 2 के ऊपर जो है वो डबल बॉन्ड है, बीटा ब्यूटाइलिन। ठीक है, अल्फा ब्यूटाइलिन, बीटा ब्यूटाइलिन। अगर कार्बन जो है हमारे पास कोई और कंपाउंड है और उसमें कार्बन 3 के ऊपर जो है 3 और 4 के दरमियान अगर डबल बॉन्ड है, लेकिन कार्बन 3 के ऊपर हम कंसीडर करेंगे क्योंकि हमने स्मॉलर जो है वो नंबर देना है, तो हम उसको गैमा जो है वो कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे गैमा की जो है वो नहीं बनती जो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे इस साइड पे भी जो है वो कार्बन नंबर जो है, अगर हम इस साइड से जो है वो काउंटिंग शुरू करते हैं तब भी ये कार्बन नंबर 2 बनता है। इस साइड से काउंटिंग शुरू करें तभी कार्बन 2 के ऊपर जो है वो डबल बॉन्ड आता है। तो फिर हम किसी भी साइड से जो है वो काउंटिंग शुरू कर लें तो सेम स्ट्रक्चर रहेंगे ये। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटी है ब्यूटेन के अंदर डबल बॉन्ड की पोजीशन की। एक तो ये कार्बन नंबर 1 पे आ सकता है, दूसरा ये कार्बन नंबर 2 पे आ सकता है। ठीक है, मैं इस बात को दोबारा से एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि अगर हम, मैं जो कह रही हूँ कि यहाँ पे हम, अगर मैं इस तरफ से काउंटिंग शुरू करती हूँ 1 2 3 4, तो यहाँ पे भी अगर हम देखें इस तरफ से अगर मैंने काउंटिंग शुरू की इस तरफ से करने की बजाय, ठीक है, मैं दोनों तरफ से जो है वो काउंटिंग लिख रही हूँ ताकि आपको दोनों का डिफरेंस जो है वो पता चले। ठीक है, ये इस वक्त मैंने इधर से काउंटिंग शुरू की है। ठीक है, और अगर मैं दूसरी तरफ से काउंटिंग शुरू करती हूँ इस तरफ से 1 2 3 4, अब हम देखते हैं कि अगर मैंने इस तरफ से काउंटिंग शुरू की है उसका तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अगर इस तरफ से हम काउंटिंग शुरू कर रहे हैं तो तब भी कार्बन जो है वो 2 और 3 के दरमियान डबल बॉन्ड है, तब भी हम यही कहेंगे कि कार्बन नंबर 2 के ऊपर जो है वो डबल बॉन्ड है और उसको हम बीटा ब्यूटाइलिन ही लिखेंगे। ठीक है, कहने का मकसद ये था कि आप किसी भी डायरेक्शन से अगर काउंटिंग कर लेते हो इस कंपाउंड के केस में तो हमारे पास जो है नेम सेम ही आएगा। ठीक है, तो इस वजह से मतलब इधर से काउंटिंग करने से कंपाउंड चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो फर्क नहीं पड़ेगा। इस वजह से इसकी दो ही पॉसिबिलिटी, या तो अल्फा ब्यूटाइलिन हमारे पास हो सकता है या बीटा ब्यूटाइलिन हो सकता है। ठीक है, तो ये दो बातें जो है वो कॉमन नेम्स के अंदर थी। अब हम जो है वो IUPAC नेम जो है अल्केन के देखते हैं कि वो किस तरह से हम कर सकते हैं। IUPAC नेम यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के रूल्स के तहत जो है वो नेम्स अल्कीन को हम किस तरह से देंगे। तो पहला रूल वही वाला है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ऑफ कार्बन। ठीक है, हैविंग डबल बॉन्ड, इसके अंदर बस ये होना चाहिए कि उसमें ऐसा ना हो कि डबल बॉन्ड उसमें ना मौजूद हो। मतलब हमारे पास, इसका मिसाल इस तरह से देते हैं कि हमारे पास ना एक ये चेन है। ठीक है,
ठीक है, सपोज हमारे पास ये चेन है, हमारे पास अगर हम इस तरह से काउंटिंग शुरू करते हैं, मैं पहले कार्बन के साथ हाइड्रोजन पूरे कर लूं तो फिर जो है वो मैं स्टार्ट करूंगी। पहले हम डबल बॉन्ड बनाएंगे, हम यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो है 2 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं इस कार्बन के साथ, क्योंकि 1 2 3 4 बॉन्ड इसके साथ पूरे हैं। इसके साथ जो है 2 हाइड्रोजन आएंगे, इसके इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे 3 आएंगे, ठीक है, इधर भी 2 आएंगे, इधर भी 3 आएंगे। अच्छा, अब लॉन्गेस्ट जो चेन बन रही है उसको हम देख लेते हैं। हमारे पास जो है 1 2 3 4 5 6 लॉन्गेस्ट चेन ये है। लेकिन इसके अंदर मसला ये है, अगर हम इस तरफ आते हैं, ये वाली इसको हम चेन मानते हैं, ये वाली, तो ये 5 कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल है, जबकि जो जो रेड वाली मैंने लगाई है ये 6 कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल है। 6 कार्बन एटम वाली जो चेन हमारे पास बनी है, इसमें हमारे पास हम यूं कहते हैं कि डबल बॉन्ड नहीं आ रहा, यानी कि ये कार्बन को टच जरूर कर रहा है लेकिन ये डबल बॉन्ड कंप्लीट नहीं आ रहा, सिर्फ एक कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड वाली शामिल है, दूसरी जो है वो कार्बन डबल बॉन्ड वाली शामिल नहीं है। ठीक है, तो क्या हुआ कि हमारे पास ये लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन है, इस केस के अंदर ये नहीं होगी, हालांकि इसमें कार्बन एटम्स ज्यादा है लेकिन इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, इसमें डबल बॉन्ड है, तो हम इसको जो है वो पॉसिबल जो है वो लॉन्गेस्ट चेन कहेंगे। ठीक है, तो हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, अब नेमिंग स्टार्ट करनी है, तो हमने चेन सिलेक्ट कर ली। सेकेंड जो काम है वो क्या करना है हमने इसके अंदर, कि हमने ये देखना है पोजीशन ऑफ कार्बन, उसको हमने नंबर 1 करार देना है, या उसकी तरफ से हमने जो है वो नंबरिंग स्टार्ट करनी है जो डबल बॉन्ड के करीब हो, यानी हमने नंबरिंग स्टार्ट करनी है। हम इस कार्बन को कार्बन नंबर 1 अगर कहेंगे तो ये बात गलत है, इसको कार्बन 2 कहेंगे ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो कार्बन है इस साइड से जो है वो डबल बॉन्ड करीब है। ठीक है, तो हमने नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करनी है जहां पे डबल बॉन्ड करीब होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे दूसरी साइड से जो लाइक हम राइट साइड से जो है वो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब हमने ये भी कर लिया है, लॉन्गेस्ट चेन जिसमें डबल बॉन्ड है वो सिलेक्ट कर ली। काउंटिंग किस साइड से स्टार्ट करनी है वो भी देख लिया कि हमने उस साइड से काउंटिंग स्टार्ट करनी है जहां पे जो है वो डबल बॉन्ड करीब होगा। ठीक है, अब उस कार्बन को जो है वो हमने लोअर नंबर देना है जो कि डबल बॉन्ड जो है कार्बन 1 और कार्बन 2 के ऊपर है, तो हमने डबल बॉन्ड को वो पोजीशन देनी है जो कम होगी। हम कार्बन 2 पे डबल बॉन्ड कंसीडर नहीं करेंगे, कार्बन 1 पे जो है वो डबल बॉन्ड कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब हमें ये भी पता चल गया कि कार्बन 1 पे जो है वो डबल बॉन्ड हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब इसका तरीका क्या है, हमारे पास ये सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। नंबरिंग के बाद सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट का नेम जो है वो लिखते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास यहाँ पे इथाइल है। ठीक है, इथाइल की पोजीशन बतानी है, कार्बन नंबर 2 पे है तो हम यूं लिखेंगे कि 2 इथाइल। ठीक है, 2 इथाइल। अब हमने टोटल 5 कार्बन वाला जो है वो कंपाउंड है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी है, 2 इथाइल 1 पेंटीन। ठीक है, एक तरीका ये है इसको नाम जो है वो देने का। दूसरा ये है कि हम ये जो नंबर जो है शो कर रहा है डबल बॉन्ड को, इसको इसके नाम के अंदर एंटर करें, यानी कि हमने ये ई एन ई आना था। ठीक है, मतलब हमारे पास यहाँ पे इसको लिखने का दूसरा तरीका ये है कि 2 इथाइल, अब ये 1 जो है वो इन दोनों के दरमियान में आएगा। ठीक है, हमारे पास ये है नंबर ऑफ कार्बन एटम जितने इसके अंदर मौजूद है, और ये बता रहा है कि डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब ये जो 1 इन दोनों के दरमियान में आएगा तो इस तरह से आएगा, 2 इथाइल पेंट, दरमियान में आ गया 1 और फिर ई। दूसरा इसको लिखने का तरीका ये है। ठीक है, होपफुली समझ आ गया होगा। ठीक है, सही हो गया।
ठीक है। अब एक तो इस तरह से हम जो है वो हाइड्रोकार्बन्स को जो है वो नेम दे सकते हैं। अगर हमारे पास एक कंपाउंड के अंदर जो है वो दो डबल बॉन्ड आ जाएं तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। एक कंपाउंड हम लिखते हैं जिसमें दो कार्बन जो है चार कार्बन जो है वो दो डबल बॉन्ड रखेंगे, ठीक है, इस तरह। सिंपल अभी हम इसके ऊपर एक्सपीरियंस करते हैं कि इधर भी एक डबल बॉन्ड है और हम इधर भी डबल बॉन्ड लगाते हैं, ठीक है। हमारे पास जो है टोटल कार्बन एटम है 5 और 2 इनके दरमियान डबल बॉन्ड। हाइड्रोजन पूरे करेंगे, यहाँ पे 2 लग जाएंगे, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। सही हो गया। अच्छा, अब काउंटिंग शुरू करेंगे तो हम इस साइड से काउंटिंग करें तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि ज्यादा करीब जो है वो ये वाला एंड है डबल बॉन्ड के। अगर हम यहाँ से करेंगे तो इसको जो है वो पोजीशन 2 मिलेगी, ठीक है। हम इधर से करके पहले देख लेते हैं, ठीक है। ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, इधर लिख लेते हैं इसके पास पास, ये छोटा सा लिखा है। ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4 और ये कार्बन 5। तो इस तरह से हमारे पास एक पोजीशन मिलेगी कार्बन 2 को डबल बॉन्ड की, ये दूसरा कार्बन 4 को मिलेगी। अगर हम इधर से शुरू करते हैं, क्योंकि इधर से डबल बॉन्ड इस एंड से बिल्कुल करीब है, ठीक है। इधर से अगर हम काउंटिंग शुरू करते हैं तो यह है कार्बन 1, यह है कार्बन 2, यह है कार्बन 3 और यह कार्बन 4 और ये कार्बन 5 होगा। तो इसमें हमारे पास जो है वो कार्बन नंबर 1 के ऊपर जो है वो एक डबल बॉन्ड आ रहा है, दूसरा कार्बन 3 पे आ रहा है, जबकि इधर आ रहा था एक कार्बन नंबर 2 पे, दूसरा आ रहा था कार्बन नंबर 4 पे, ठीक है। तो ये ज्यादा बड़ा एक नंबर बन रहा है। और वैसे भी जो है यहाँ पे अगर हम करते हैं तो ये हमारे पास है कार्बन 1 और कार्बन 3, तो इसका सम जो है वो 4 बनता है, ठीक है, और जबकि इसका सम 6 बन रहा है। लेकिन हमें यहाँ पे बस ये देखना है कि ये वाला एंड जो है वो डबल बॉन्ड के करीब है, और अगर हम ये करेंगे तो ये दोनों डबल बॉन्ड को जो है वो स्मॉलर जो है वो नंबर मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो है वो एक को 2 मिल रहा है, दूसरे को 4 मिल रहा है। अगर हम इस एंड से काउंटिंग शुरू कर रहे हैं तो एक को 1 मिल रहा है, दूसरे को 3 मिल रहा है। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन पे काउंटिंग शुरू करने का फायदा ये होगा कि जो दोनों डबल बॉन्ड है उनको जो है वो स्मॉलर नंबर जो है वो मिलेगा। तो इस वजह से काउंटिंग करना जो है वो राइट साइड से बेहतर है। हम लेफ्ट वाली काउंटिंग जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें दोनों डबल बॉन्ड्स जो हैं उनको ग्रेटर जो है वो पोजीशन मिल रही है, ठीक है। ठीक है, अब हमें जो है वो इसको जस्ट नंबर देना है, दे दिया। उसके बाद हमने इसको का नाम लिखना है, ठीक है। नाम लिखने के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 है, ठीक है। इसके भी जो है वो दो तरीके हैं कि हम इसको किस तरह से जो है वो नाम को लिखें, ठीक है। पहला तरीका ये है कि आप शुरू में इनकी पोजीशन लिख दें, यानी कि 1 3 डबल बॉन्ड की पोजीशन शुरू में लिखें, 1 3 पेंटाडाइइन, पेंटा डाई इन, ठीक है। पोजीशन आपने शुरू में लिखी। लेकिन आप जो है अगर इस तरह से नहीं करते हो, इन से पहले पोजीशन लिखना चाहते हो, यानी डाई इन से पहले उसकी पोजीशन लिखना चाहते हो, कंपाउंड के नेम से पहले नहीं लिखना चाहते हो, तो आप इस तरह से लिखोगे पेंट, ठीक है, 1 3 डाई इन। बस ये ध्यान रखना इसमें ए आया हुआ है, यहाँ पे ए जो है वो खत्म किया हुआ है। अगर आप डाई इन से पहले पोजीशन लिखते हो तो फिर आपने ए यहाँ पे नहीं लिखना। अगर आप नेम से पहले लिखते हो जो है वो पोजीशन, तो फिर आपने डाई इन से पहले यहाँ पे ए लिखना है, ठीक है। और ये दोनों जो है मेथड ये ठीक है, ठीक हो गया। तो इस तरह से हम जो IUPAC नेम है वो अल्कीन को दे सकते हैं। उसका मेथड जो है, उसका तरीकाकार जो है वो ये होगा, ठीक है।